अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास शर्ट की कटिंग के बचे हुए कुछ पीसीस हैं। इन पीसीस को यूज़ करते हुए बहुत ही खूबसूरत 2 साल की बच्ची के लिए एक अच्छा सा ड्रेस डिज़ाइन करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये कंधे की कटिंग के पीसीस हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे पीसीस हैं जो कि बिल्कुल सीधे हैं, इनमें कोई कटिंग वगैरह साइड से हुई है और दरमियान से ये सीधे हैं। इस तरह की कटिंग का मेरे पास पीस है। तो पहले यहाँ पर जो ये साइड्स वाले पीसीस छोटे हैं, लेकिन इसके दरमियान में जो पीस है वो थोड़ा सा स्क्वायर शेप में है। तो पहले मैं इस पीस को सेपरेट कर लूँगी इस तरह। ये एक स्क्वायर पीस है जिसे डबल फोल्ड किया हुआ है, तो ये ट्रायंगल शेप में आ गया। अब हम इसकी 2 ट्रायंगल्स बना लेंगे। इस तरह इसको फोल्ड करेंगे और इसकी हम 2 ट्रायंगल्स बना लेंगे, कट कर लेंगे इसको। यहाँ पर इस साइड से हम इसकी लेंथ ले लेंगे और इसकी लेंथ जो है वो यहाँ पर 16 इंच है। ये बेल्ट के बगैर लेंथ है। जब इसमें 4 से 5 इंच की बेल्ट शामिल हो जाएगी तो ये तकरीबन 20 इंच का लेंथ की एक शलवार बन जाएगी, जो कि 2 साल की बच्ची को आराम से पूरी आ जाएगी। तो इस तरह से जब हमने इसकी लेंथ मेजर कर लिया, उसके बाद इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे। यहाँ इस तरह से एक साइड से आपने ज़्यादा फोल्ड देना है, दूसरी साइड से आपने थोड़ा सा कम फोल्ड देना है। इस तरह से फोल्ड कर लेना इसको। अब इस तरह से हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। इस तरह कॉर्नर पर रखते हुए हम 16-16 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से इन निशानों के मुताबिक हम कट कर लेंगे इसको। ये कटिंग हो गई है और हम इसी तरह से दूसरा पैंचा भी तैयार कर लेंगे। तो ये दोनों साइड्स हमारी तैयार हैं। यहाँ पर दोनों को पीसीस को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और आसन की कटिंग करेंगे। आसन की कटिंग करने से पहले मैंने जो ऊपर हमने बेल्ट लगानी है उसके लिए स्ट्रिप ले लिया है, जिसकी चौड़ाई 5 इंच है और डबल फोल्ड में इसकी जो चौड़ाई लंबाई है वो है 12.5 इंच, जो कि सिलाई लगाने के बाद 12 इंच रह जाएगी। अगर आपका बच्चा ज़्यादा हेल्दी है तो आप इसमें 1-1.5 इंच का इजाफा भी कर सकते हैं। यहाँ पर बेल्ट के चारों साइड से मैंने कट्स लगा लिए हैं। ये कट्स इसलिए लगाए हैं ताकि चुनट डालने में आसानी हो। अब इसके हम जो आसन है उसकी कटिंग करेंगे। तो आसन की कटिंग करने के लिए बेल्ट को मैंने शलवार के ऊपर ही रखा है और उसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन ऊपर से छोड़ते हुए 7.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। 7.5 इंच पर निशान लगाने के बाद मैंने ऊपर से जो उसका बेल्ट है उसको हटा दिया है। हम सिर्फ इस नीचे वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। इस तरह से गोलाई में 2 इंच के हिसाब से निशान लगाएं और कटिंग कर लें इस तरह। यहाँ नीचे से मैंने इसको हल्का सा गोलाई में काट लिया। आप चाहें तो काट लें, वरना इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। मैं यहाँ पे हल्का सा गोलाई में कट कर रही हूँ। अब कट करने के बाद मैं इसके ऊपर लेस अटैच करूँगी। लेस अटैच करने के लिए मैंने इसको खोल लिया है और इसके इस तरह से हम लेस को अटैच कर देंगे। लेस की उल्टी साइड को ऊपर रखते हुए सीधी साइड को नीचे रखते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद जब ये सिलाई लग जाएगी तो मैं इसको तरपाई कर लूँगी। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो इसको तरपाई कर लेंगे। इस तरह जो लेस की सीधी वाली साइड है वो ऊपर आ जाएगी इस तरह। ये देखिए, यहाँ पर मैं तरपाई की सिलाई लगा लूँगी। ये बहुत ही नीटली लेस अटैच हो चुकी है और इसको इस तरह से ऊपर रख के हम जोड़ लेंगे इस तरह। यहाँ पर यहाँ तक मैंने लेस को अटैच किया था और यहाँ से सिलाई लगेगी ऊपर तक। उसको हम पहले दोनों साइड्स को ऊपर रखेंगे और आसन की सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह दोनों साइड्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए गोलाई में ही सिलाई लगेगी। सिलाई लग चुकी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इसको हम वापस खोलेंगे और एक दूसरे जहाँ पर हमने कटिंग की थी उसी हिसाब से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। आपने कटिंग का हिसाब रखना है कि कपड़ा एक बिल्कुल जो है वो जिस हिसाब से हमने कटिंग की है उसी हिसाब से आप सिलाई लगा लें। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ ऊपर ही इसके इस तरह से सिलाई लग जाएगी। जहाँ तक नीचे लेस हमने लगाई है वहाँ तक सिलाई लगा लेंगे हम।
ये सिलाई लग चुकी है। अब बेल्ट अटैच करते हैं। बेल्ट पर हमने इस तरह से कट्स लगाए थे, इसी तरह से हम शलवार के भी दोनों साइड्स पे हल्के हल्के कट लगा लेंगे। इससे यह है कि चुनटें जो हैं वो बिल्कुल बराबर पड़ेंगी। तो ये इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरह से हम चुनट डालकर इसको आपस में अटैच कर लेंगे। इस तरह चुनट डालते हुए इसको मैं अटैच कर लूँगी इस तरह। तो यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत सी ट्यूलिप शलवार बनकर तैयार हो चुकी है। ऊपर से मैंने इसकी तरपाई कर ली थी इलास्टिक डालने के लिए और ये बिल्कुल रेडी है। अब हम शर्ट की कटिंग करते हैं। अब हम जो पीसीस बचे हैं इसे शर्ट काटेंगे। तो यहाँ पर कंधे की कटिंग के कुछ पीसीस हैं और कुछ पीसीस जो है वो स्ट्रिप्स की शक्ल में हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रिप एक्स्ट्रा थी जो कि कपड़े के साथ थी, तो इसको मैंने यहाँ से काट लिया है। और जो कंधे की कटिंग्स हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो बैक साइड थी वो थोड़ी सी चौड़ी है और जो फ्रंट साइड की कटिंग थी वो थोड़ी सी छोटी है। तो इसको बराबर करने के लिए मैं इसके साइड पे एक स्ट्रिप लगा लूँगी। तो इस तरह से मैंने चारों कंधे की कटिंग्स को बराबर कर लिया इस तरह। इसको बराबर करने के बाद अब जो इसके पीसीस दरमियान में थे उसको रखते हुए इस तरह से मैं इसके साइड दोनों साइड्स पर अटैच कर दूँगी। एक यहाँ पर पीस अटैच हो जाएगा और एक इस तरह से दूसरी साइड पर। तो दोनों आगे और पीछे दोनों इसी तरह से मैं अटैच करूँगी पीसीस। एक इस साइड पर कंधे की कटिंग का पीस और एक दूसरी साइड पर इस तरह से। अभी मैं इसको इसी तरह से सिलाई लगा कर जोड़ लूँगी। उसके बाद जो छोटा या बड़ा पीस होगा उसको बराबर कर लेंगे कट करके। तो यहाँ पर सिलाइयाँ लग चुकी हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट कर दूँगी और कपड़े को ऊपर से बिल्कुल बराबर कर लूँगी। अब 6 इंच चौड़ा मैंने तीरा लिया है और 4.5 इंच पर मैंने कंधे का निशान लगाया है। 4.5 इंच का निशान जो है वो 2 साल की बच्ची के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि इसके साथ मैं बाजू अटैच नहीं कर रही, तो 4.5 इंच काफ़ी है। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे और कंधे को थोड़ा सा शेप देने के बाद गले की कटिंग कर लेंगे। 2 इंच इसकी चौड़ाई लूँगी और अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसकी 1.5 इंच ही गहराई में लूँगी, क्योंकि ये पिछले गले की कटिंग हो जाएगी। इसके बाद 1 इंच मज़ीद इसमें ऐड करके फ्रंट गले की कटिंग भी कर लेंगे। तो अभी मैंने इसको 1.5 इंच पर काटा है। अब यहाँ से इसकी शेप देनी है, इस तरह से इसको हम शेप दे लेंगे। तो ये एक अच्छी सी शेप इसकी तैयार हो गई है। अब यहाँ नीचे से हल्की सी गोलाई में हम शेप दे लेंगे दोनों साइड से। अब यहाँ जो इसका फ्रंट वाला गला है 1 इंच उसको भी मज़ीद काट लेंगे। बैक वाले गले को इस तरह से पीछे पट्टी बना लेंगे, इसको कट लगा लेंगे बैक साइड पर इस तरह से। अब यहाँ फ्रंट पर मैं इस तरह जैकेट स्टाइल में लेस लगा रही हूँ। दोनों साइड्स पर जैकेट स्टाइल में हम लेस लगा लेंगे। तो यहाँ लेस लग चुकी है। लेस लगाने के बाद कंधों को आपस में सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। बैक साइड पर इसको हम पट्टी लगा लेंगे और इसके गले की सारी तरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको तरपाई करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ बाजू पर भी इस तरह से लेस अटैच कर लेंगे दोनों साइड्स पर। लेस अटैच करने के बाद इसको मैं साइड से सिलाई लगा लूँगी और नीचे से भी इस तरह से इसकी तरपाई कर लूँगी। तो यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी शेप में फ़्रॉक बनकर तैयार हो चुका है। और आपने देखा ये बिल्कुल कट पीसीस थे, शर्ट से बचे हुए पीसीस थे, जिससे ये पूरा सूट, खूबसूरत सूट तैयार हो चुका है। आप इसको 14 अगस्त पर भी अपने बच्चों को पहना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।